हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करेंगे कोटेड वेसिकल के बारे में। आप सभी को पता होगा जो प्रोटीन्स बनती हैं साइटोसॉल में राइबोसोम पे, वो प्रोटीन्स किस पर्टिकुलर पोजीशन पे जानी है, उनके लिए कुछ मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू प्रोटीन को अपने पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल तक टारगेट किया जाता है। और इसी प्रोसेस में आपको कई बार कुछ सिग्नल सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं प्रोटीन में, जो ये बताते हैं उनको कि उनको किस जगह पे जाना है। या फिर जो वेसिकल मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है प्रोटीन का, उसमें कुछ कोटेड वेसिकल्स काम करती हैं, जिसमें आपको तीन वैरायटी देखने को मिलती है: क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स, कॉप ऑन कोटेड वेसिकल्स एंड कॉप टू कोटेड वेसिकल्स। तो ये वेसिकल्स किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होती हैं, किस रूट पे ये इन्वॉल्व होती हैं, ये टेबल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। कई बार डायरेक्टली इस तरीके से मैचिंग वर्ड वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम क्विकली इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो टेबल आपको गिवन है इसमें आपको क्या दिया गया है: कोटेड वेसिकल्स इन्वॉल्व इन प्रोटीन ट्रैफिकिंग, वेसिकल टाइप दिया है, ट्रांसपोर्ट स्टेप मीडिएटेड एंड कोड प्रोटीन कौन सी है इनके साथ रिलेटेड, और एसोसिएटेड जीटीपीएस कौन कौन से हैं इनके साथ। तो ये चारों कॉलम आपको रिवाइज करना है। फर्स्ट है कॉप टू वेसिकल। कॉप टू वेसिकल जो है ये इन्वॉल्व है ईआर से सिस गोल्जी तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और इसकी जो कोड प्रोटीन्स होती हैं सेक 23, सेक 24 एंड सेक 13 एंड सेक 31 कॉम्प्लेक्सेस एज वेल एज सेक 16। इसके साथ जो एसोसिएटेड जीटीपीएस होता है ये सार 1 होता है। सेकेंड जो कैटेगरी है ये कॉप 1 की है, कॉप 1 कोटेड वेसिकल्स होती हैं। सो ये सिस गोल्जी से ईआर तक ले जाने का काम करती हैं टू अर्लियर गोल्जी सिस्टर्नी। तो ये सीक्वेंस इनका होता है कॉप 1 कोटेड वेसिकल्स का। एंड इनमें अगर आप देखें तो कोटामर कंटेनिंग 7 डिफरेंट कॉप सबयूनिट्स देखने को मिलती हैं जो कोड प्रोटीन्स इनको कवर करती हैं। और इसमें जो जीटीपीएस होता है ये एआरएफ होता है। एआरएफ जीटीपीएस आपको सभी में देखने को मिलता है एक्सेप्ट कॉप 2 में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। थर्ड कैटेगरी अगर आप देखें तो क्लैथरिन एंड अडॉप्टर प्रोटीन है। जो क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स होती हैं उनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन का रूट क्या क्या हो सकता है। तो आप देख सकते हैं ट्रांसगोल्जी टू एंडोसोम, ट्रांसगोल्जी टू एंडोसोम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू एंडोसोम एंड गोल्जी टू लाइजोसोम एंड मिलेनोसोम और प्लेटलेट वेसिकल्स। और इनके साथ आपको अगर कॉम्प्लेक्स आप देखें तो क्लैथरिन प्लस एपीआई कॉम्प्लेक्स, क्लैथरिन प्लस जीजीए कॉम्प्लेक्स, क्लैथरिन प्लस AP2 कॉम्प्लेक्स से पूछा गया आपके एग्जाम में। एंड लास्ट में अगर आप देखें तो AP3 कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं और इन सभी के साथ ARF GTPase इन्वॉल्व होता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद करनी। स्पेशली जो कॉप 2 है वो किस टाइप का मूवमेंट कैटलाइज करता है, लाइक ER से सिस गोल्जी ले जाने की जो प्रोसेस है वो किस तरीके के कोटिंग से होती है। तो ये कॉप 2 कोटेड वेसिकल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और सिस गोल्जी से ER तक जाने की जो प्रोसेस होती है वो आपको कॉप 1 के थ्रू देखने को मिलती है। तो कुछ एंटीरोग्रेड मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ रिट्रोग्रेड मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ से रिवाइज करनी है। इंपॉर्टेंट टेबल है, एग्जाम से पहले एक बार जरूर से रिवाइज करके जाइएगा। वीडियोस और भी ऐसे मैंने बहुत सारे डाले हैं रिवीजन, क्विक रिवीजन सीरीज में, जिनके वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि मैंने वो सभी टॉपिक्स इन क्विक रिवीजन सीरीज में कवर करने की कोशिश की, स्पेशली टेबल वाले पार्ट जो आपको एग्जाम से पहले जिनके रिवीजन की आपको जरूरत होती है। वीडियोस यूजफुल लग रहे हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऑल द बेस्ट।